राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार धनतेरस पर शनि का साया है और भूलकर भी आपको अपने घर में ये 6 अशुभ चीज नहीं लानी है, क्योंकि साथियों जब भी धनतेरस के दिन शनिवार पड़ता है तो ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन कुछ चीजों का लाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो आपको धनतेरस की खरीदारी करते समय इन 6 अशुभ चीजों को भूलकर भी नहीं लाना है। साथियों, धनतेरस के दिन से ही दीपावली के 5 दिनों की पर्व की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और इसे धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जाएगा और इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज में 13 गुना की वृद्धि होती है, पर इस बार धनतेरस के दिन ही शनिवार पड़ रहा है, तो ये दिन शनिदेव का माना जाता है और धनतेरस और शनिवार का दिन इस धनतेरस पर विशेष संयोग बना रहा है। साथियों, ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन कुछ चीज लाने से बचना चाहिए, अन्यथा शनिदेव की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर भी पड़ सकती है। इसीलिए आपको कौन सी चीज नहीं लाना है और कौन सी चीज लाना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं। और इस धनतेरस पर आप कौन सी नई चीज अपने घर में ला रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, सबसे पहले जो चीज है वो है सरसों का तेल। आप सभी लोग जानते होंगे कि शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय भी है। पर इस धनतेरस पर पड़ने वाले शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल खरीदने से बचना चाहिए। अगर आपको धनतेरस के दिन दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ रही है तो आप एक दिन पहले ही सरसों का तेल लाकर रख लें। मेरे प्रिय साथियों, दूसरे नंबर पे आता है लोहा और स्टील की चीज। लोहे की जो चीज होती है वो सीधा शनिदेव से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस दिन लोहे से बनी हुई वस्तु भी आपको अपने घर में नहीं लानी चाहिए। इसी के साथ में जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी शनिवार के दिन खरीदे नहीं जाते हैं, इसलिए आपको इस धनतेरस के दिन इस बात का भी ध्यान रखना है। आप जितने भी लोग इस दिन लोहा बर्तन या ऐसी चीज खरीदने वाले हैं जो शनिवार के दिन नहीं खरीदी जाती है, वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको आखिर में इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। हाँ, शनिवार के दिन भी हम इस बार ये सारी चीज खरीद सकेंगे। शनिवार के दिन लोहे या स्टील की चीज घर में लाने से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। साथियों, तीसरे नंबर पर आती है चमड़े की चीज या सामान, जैसे पर्स, बेल्ट, जूते या बैग भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि शनिवार के दिन ये सारी चीज खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। साथियों, इन सभी चीजों का निर्माण चमड़े की मदद से होता है और वैसे भी धनतेरस के दिन आपको ये सारी चीज खरीदने से बचना चाहिए। हमारा चौथे नंबर पर आती है काले रंग की वस्तुएं, क्योंकि काला रंग भी शनिदेव से जुड़ा हुआ है और इसे हमेशा नकारात्मक ऊर्जा के रूप में ही माना गया है। वैसे तो धनतेरस को बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, तो भले धनतेरस के दिन शनिवार पड़े चाहे ना पड़े, पर जब भी आपको धनतेरस के दिन काले कलर की कोई भी वास्तु जैसे कि कपड़े या सजावटी सामान नहीं खरीदना चाहिए। आप किसी और कलर का ये सारे सामान खरीद सकते हैं। काले रंग की चीज शुभ अवसर पर घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी उस काले रंग के साथ में आ जाती हैं। साथियों, इसके अलावा शनिवार के दिन काली उड़द की दाल भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह दाल शनिदेव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई भी जाती है। आगे दिन काली उड़द की दाल पर भात धंधा। अगर आप इस दिन काली उड़द की दाल अपने घर में लाते हैं तो इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, नंबर 5 पे आते हैं खाली बर्तन। धनतेरस के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग अपने घरों में बर्तन जरूर लेकर आते हैं, पर आप लोग गलती ये करते हैं कि अपने उस बर्तन को खरीद कर खाली अपने घर में लेकर आ जाते हैं। पर धनतेरस के दिन खरीदा गया कोई भी बर्तन कभी भी अपने घर में खाली नहीं लाना चाहिए, बल्कि उस बर्तन के अंदर कुछ अनाज, चावल, धनिया या कुछ खाने पीने की चीज या कुछ मिठाई रखकर अपने घर में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बर्तन बरकत लाते हैं। साथियों, नंबर 6 पर आती है नुकीली चीजें। साथियों, धनतेरस के दिन वैसे भी आप लोगों को नुकीली या धारदार चीज नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कैंची, छुरी, चाकू, सुई वगैरह। और इस बार तो धनतेरस के दिन शनिवार भी है, तो अगर आप ये सारी चीज धनतेरस पर खरीदेंगे तो इससे आपके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, इस बार धनतेरस के दिन शनिवार पड़ रहा है, तो आप इस दिन किसी को ना तो उधार दें और ना किसी से उधार लें, वरना इससे आपको हमेशा धन की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप धनतेरस के दिन दान पुण्य कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। साथियों, अभी आपने वो सारी चीज जान ली जो कि आपको इस धनतेरस के दिन शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। अब आप वो सारी चीज जाने जो कि आप इस धनतेरस पर शनिवार रहते भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको इस धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए।
धनतेरस के दिन धनिया घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस धनिया को माता लक्ष्मी जी के चरणों में भी समर्पित करना चाहिए और फिर इसको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं और पूरे साल भर आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। साथियों, इसके बाद में धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो सेंधा नमक भी खरीद सकते हैं और इससे सुख और समृद्धि के योग भी बनते हैं। साथ ही में नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति भी मिलती है। साथियों, अब धनतेरस के दिन आपको घर में सोने या चांदी की चीज भी जरूर खरीदना चाहिए। ये हमारे घर में सौभाग्य की वृद्धि करता है। साथियों, इसके बाद में आपको धनतेरस के दिन पीली कौड़ी भी जरूर खरीदना चाहिए और इसकी पूजन करने के बाद इसे संभाल कर भी रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देती है और सुख समृद्धि में वृद्धि भी करती है। साथियों, इसके बाद में धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहती है और रुके हुए काम भी बन जाते हैं। साथियों, इसी के साथ में धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा और जितनी भी पूजनीय वृक्ष होते हैं उनके पौधे अगर आप अपने घर में लाते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। साथियों, इसके बाद में आपको धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से खरीदना चाहिए और इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। झाड़ू जब आप धनतेरस के दिन अपने घर में लाते हैं तो ये आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। बस ध्यान रखें कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करें, पर उसका उपयोग उस दिन भूलकर भी ना करें। उसे संभाल कर रखें और दीपावली के पर्व के बाद आप उसका उपयोग करें। साथियों, अब हमने आपसे बोला था कि वीडियो के आखिर में हम आपको वो चीज बताएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वैसे तो शनिवार के दिन जो चीज हमने आपको बताई है वो नहीं खरीदनी चाहिए, पर शनिवार का दिन शनिदेव का होता है, तो शनिदेव भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि धनतेरस का दिन ही खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे ख्याल से तो शनिवार के दिन झाड़ू भी खरीदना, लोहे की चीज खरीदना और कुछ ऐसी चीज खरीदना जो शनिवार के दिन वर्जित माना जाता है, वही आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन ही धनतेरस पड़ रही है। तो इस बार शनिदेव भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि धनतेरस के दिन तो ये सारी चीज खरीदने का ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए आप लोग झाड़ वगैरह या घर की कोई चीज बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन कोई मुहूर्त भी नहीं देखा जाता है। धनतेरस का पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त में माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आपको धनतेरस के दिन जो शनिवार पड़ रहा है, इससे जुड़ी हुई जो परेशानी थी, प्रश्न था, वो आपको मिल गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर दें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।